ठीक है। निफ्टी में हमारा एक ट्रेड मिला है मॉर्निंग में हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो सेटअप क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। इसमें प्रीवियस डे पे ये जो येलो वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन है, सेलिंग जोन है। ठीक है, इसी पे आज मॉर्निंग में मार्केट कुछ इस जगह पे ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ से रैली करते हुए इस जोन के पास आया और यहाँ पे टच करके एक रिटेस्ट दिया। ठीक है, तभी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो हाई है, ये आज का करंट हाई था, फ्रेश हाई था। ठीक है, उसके बाद जब ये सप्लाई जोन के पास यहाँ पे विक बना के रिएक्शन दिया, तभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने जो प्रीवियस डे का हाई है इसको ब्रेक किया और एक यहाँ फेक आउट दिया। ठीक है, और वापस रेंज में आ गया नीचे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अपना S3 का जो सेटअप है हमने इस एरिया में फाइंड करने के लिए ट्राई किया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट सेटअप था, क्योंकि फेक आउट भी था और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। तो क्लियरली साइन था कि यहाँ पे कॉल साइड के लिए बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे और यहाँ पे कंफर्मेशन था कि 90% था कि यहाँ पे ट्रैप होंगे लोग कॉल साइड के। स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे होने के पूरे चांसेस थे। ठीक है, इसलिए इस जोन के आसपास हमने अपना S3 का सेटअप ढूंढना सही समझा। ठीक है, और लकली अब देखा जाए तो हमें यहाँ पे अपना S3 का सेटअप था, वो फाइनली हमें किस कैंडल पे मिला, ये वाले कैंडल पे 10:13 का जो कैंडल था। ठीक है, ये वाला जो कैंडल था 10:13 का, इस कैंडल पे हमें हमारा S3 का सेटअप मिला। नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री मिल गया। अभी आप देखेंगे कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ कितने पॉइंट का था, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का स्पॉट के चार्ट पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली रैली देखने को मिला, तकरीबन कितने पॉइंट का, 95 पॉइंट्स का रैली देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। ठीक है, अगर इसी को मैं ऑप्शन के चार्ट पे लेके जाऊँ तो ऑप्शंस में कल एक्सपायरी हुई तो आज प्रीमियम्स थोड़े हाई हैं और मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है। उसके बावजूद हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा रैली कैप्चर करने को मिला। ठीक है, ये 10:13 का कैंडल है, ये वाला। ठीक है, इस कैंडल पे हमें एंट्री मिला, इसके हाई पे हमने एंट्री लिया और हमारा एंट्री प्राइस था यहाँ पे 177.48। ठीक है, और स्टॉप लॉस था 172। मतलब देखा जाए तो सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस था। ठीक है, सिर्फ ये 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, उसके बिहाफ में हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक कितना रैली कैप्चर करने को मिल चुका है, ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स, मतलब 177.50 पे एंट्री हुआ और 220 का हाई लगा हुआ है। तो ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1:9 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है। ठीक है, अभी इसमें एक सेटअप भी हमारा एक और बनेगा, जो यहाँ पे हमारा जो ट्रैपिंग जोन, जो एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारा एक ट्रैपिंग जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस जोन के आसपास कहीं पे ट्रैपिंग जोन है। अभी अगर यहाँ पे मार्केट वापस से आती है इस जोन के आसपास, तब दोबारा से हम यहाँ पे S3 का सेटअप फिर से फाइन करेंगे सी साइड के लिए, मतलब ऊपर साइड के लिए। अब यहाँ पे ट्रैप होंगे पुट साइड के लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉल साइड का और फिर से ट्रेड प्लान करने का सोचेंगे। ठीक है, अभी हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ट्रेलिंग के साथ काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है ट्रेड फाइंड करने का। ठीक है, इस स्ट्रेटजी से हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे मिलते हैं और जो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि अगर आप एक रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी अगर आपकी हो तो उसमें अगर आप 1:2 का भी अगर रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 70 to 60% का विनिंग रेशियो रखना पड़ेगा। बट इस स्ट्रेटजी की खासियत ये है कि अगर इसमें आपको 20% का विनिंग रेशियो मिल रहा है तब भी आप इसमें प्रॉफिटेबल ईजिली हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें 1:10 1:12 आपको ईजिली एक ट्रेड में मिल जाते हैं तो छोटे छोटे अगर आपके 4 से 5 स्टॉप लॉस ब्रेक होते हैं तो ये एक ही ट्रेड आपको सारे स्टॉप लॉस कवर करके प्रॉफिटेबल कंडीशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से आप करके किसी भी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि 70 to 80% विनिंग रेशियो हो तभी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल कहलाती है। ठीक है, 20% विनिंग रेशियो, 30% विनिंग रेशियो स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा काम करती है, बस शर्त यह है कि प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा निकलना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये स्ट्रेटजी हमसे सीखना है या वो हमारे साथ जुड़ के स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और टेलीग्राम का लिंक पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।